व्यूअर्स तेज आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखु आपण मैंने सीधा सड़ख नरेंद्र दामोदर दास मोदी बा आपण मैंने जानती भारतर वर्तमान समय जी रही प्रधानमंत्री तांकर अभिभाषण आपण मानक शुणेबी जो थे ओडिशा केमिति आपणकर जो सैलारी स्लैब बा आपणकर जो रही दरमा वृद्धि सांग को अर्थनीति क्षेत्र में ओडिशा केमिति सबुबले आगक जाइए राज्य जदिव आपणकर 28टा राज्य और 8टी केन्द्रशासित अंचल अच्छी किंतु ओडिशार त्याग पाई वर्तमान समय नरेंद्र मोदी पूरा खुशी अच्छा और आपण मानक सीधा सड़क मुझे देखईदेवी आपण मैंने अभिभाषण शुणवे विशेषकर आपण मैंने जब वर्तमान समय देखिए आपणकर एच ए जी प्लस एप्रोक्सीमेटली आपणकर फिक्स केते रहिबो आपणकर जदि देखिए जो दरमा सांग को आपण मैंने जानती किछि दिन है आपणकर पे ब्रांड जो आपणकर रही 5200 ରୁ 20,200 मध्य आपणकर ग्रेड पे बेसिक पे सांग को आपणकर टीए डीए अलाउंस बा आपणकर जो हाउस रेंट अलाउंस सांग को पे फिक्सेसन आधार में आपंकर टेबुलेसन केते रहिबो पूरा फिक्स टेबुलेसन आपण मानक मु देखैबी कंप्लीट वीडियो देखिए कारण आपंकर 6th जो सीपीसी बा सेंट्रल पे कमिशन लागू होइतिला परवर्ती अवस्था जदि आपण माने देखिबे आपंकर 7 सीपीसी बा आपंकर सप्तम वेतन कमिशन तापर वर्तमान समय जो आपंकर 8 सीपीसी बा अष्टम वेतन कमिशन रे आपण मानकर केते रहिबो जो आपंकर रेशनलाइज पे 2.78 आपंकर जीवो प्रोजेक्टेड 8th पे कमिशन पे मैट्रिक्स टेबल हाउ मच इंक्रीज डिटेल्स रे आपण माने देखि परिबे ता सहित जदि आपण मैंने देखिए आपण मैंने जानती जहाँकि निजे रिसेंटली आपंकर नरेंद्र मोदी जहाँकि घोषणा कर सीधा सड़क देखिए जो तेबे श्रीजुक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपण मैंने सीधा सड़क अभिभाषण शुणवे केमी अर्थनीति क्षेत्र में ओडिशा वर्तमान समय सबुठ आगे अच्छी गोटे जहाँकि आपंकर इकोनोमिक्स हब पलटि से विषय में सीधा सड़क अभिभाषण देखा कंप्लीट वीडियो आगे देखिए आपण मानक पूरापूरी सीधा सड़क आपंकर देखूँ फास्ट जो सेंट्रल पे कमिशन 1946-47 लागू होता जोटा कि मिनिमम पे मात्र 55 टंका थिला आपण माने जानिथिबे आपणकर जदि केही जेजेबापा जेजेमा बा जदि आपण देखिबे पूर्वपुरुष माने चाकरी करुथिले 100 टंका मध्य आपणकर सरकारी चाकरी आरंभ करथिले ता परे परवर्ती अवस्था केते दरमा पाउथिले एवं आपणकर सेकेंड जो सीपीसी बा सेंट्रल पे कमिशन 1957-59 रे लागू होइतिला जोटा कि आपणकर परसेंटेज ऑफ इंक्रीजमेंट आपण माने जदि देखिबे आपण इति देखुछंती सेकेंड सीपीसी रे बा सेंट्रल पे कमिशन आप देखी पार्टी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आपंकर 14% टू होता जो थी कि आपंकर 80 टंका आपंकर होता सेमती आपंकर थर्ड सेंट्रल पे कमिशन 20.6% आपंकर वृद्धि है फिटमेंट फैक्टर विषय में डिटेल्स कहि आपंकर 196 टंका है और आपंकर जो देखिए जो 5 सीपीसी थिला 2,550 टंका और 6 सीपीसी बेलू आप देखो 7,000 टंका मैंने देखो केते गुणा बढ़ुचे आपंकर 7 सीपीसी बेलू आपंकर 18,000 टंका होता 8 आपंकर जो सीपीसी बा सेंट्रल पे कमिशन वैल्यू सीधा सड़क 41,000 टंका आप पाइबे फिटमेंट फैक्टर रही 2.28 ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज रही आपंकर 34.1%। मुझे विषय डिटेल्स भिडियो देखिपारे केमी इकोनॉमी क्षेत्र में डेभलप हो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बर्तमान पहुँचलानी सबकि आप देखिपारे 8 सीपीसी मिनिमम पेज आप जो देखिए सिनारियो जो थे कि देयर आर 3 सिनारियोज ऑफ कंसीडरेड व्हेन एज्यूमिंग आपंकर द मिनिमम पे फॉर द 8th सीपीसी बेस्ड ऑन द करेंट आपंकर इनफ्लेक्शन जो मुद्रास्फीति रही रेट्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट्स 8 सीपीसी मिनिमम पे विल बी द सेट ऑफ ₹41,000 एज इंडिकेटेड इन द प्रोवाइडेड टेबल जो आप टेबुल जोटा देखिपार्टी एवं ता सहित आपण मैंने एटी क्लीयरली देखिपे जे आपणकर केते परिमाण में आपणकर वृद्धि हम आपणकर एग हो पारे मीट हो पारे फिश हो पारे आपणकर ऑयल हो पारे सुगार हो पारे जागरी बा गुड़ हो पारे क्लथिंग सबू क्षेत्र में आपणकर एटी जहाँकि डिटेल्स सबकि मेंशन कर दि जाइए आप ये देखो 6 सीपीसी पे स्केल आपणकर केते थिला डिटेल्स रे दिगला तापर आपणकर 7 सीपीसी रे केते थिला आपणकर डिटेल्स रे दिगला एठी आपणकर देखो लेवल 1 रु आपणकर 5 फिटमेंट फैक्टर 2.8 आपणकर बढ़िबो 8 मैट्रिक्स स्केल आपणकर जोटा रही आप सीधा सड़क देखिपारे जे बहुत परिमाण में आपणकर जहाँकि वर्तमान समय सैलरी इंक्रीज हो एवं मान्यवर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब आप देखिपे हठात उपर विभिन्न समय सैलरी डिक्लेयर करुँच विशेषकर मुझे कहि आशा कर्मचारी हूँ अंगनवाड़ी कर्मचारी हूँ जो आपंकर रही एमबीके सीआरपी महिला मैंने अच्छा से जो देखिए दरमा वृद्धि गोटे प्रकार हवाटा गोटे प्रकार स्पष्ट हो सारी और ता भितर आप देखिए हठात उपर कनिष्ठ शिक्षक मान दरमा वृद्धि कर
अंगनवाड़ी कर्मचारी आप जो देखिए जो एत दिन है आंदोलन था पाचिका मानकर आपने जानते ये देखो देखो पाचिका मानकर दरमा वृद्धि रिसेंटली आपंकर 3000 टंका को होती कि 5000 टंका दाबी चली तो निजे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बास्तवतार नुआ सकाळ विषय कहते जो थे विभिन्न समय आप देखिए राज्य में विभिन्न विभाग को गुरुत्व दि जाऊँगी इतिमध्य कोटी कोटी टंका व्यय बराद कर देखिपे शिल्प क्षेत्र हो पारे शिक्षा क्षेत्र हो पारे सबु क्षेत्र में मान्यवर जहाँकि रही मुख्यमंत्री सबु बेले जहाँकि आलोचना कर समस्त दरमा वृद्धि सांग को जहाँ भी आपंकर इकोनॉमिक क्षेत्र में डेभलप हम विशेषकर आप जो देखिए क्लीयरली लिखी देखिए देखो 2036 सुधा विकसित ओडिशा आमर लक्ष्य आ विकासोन्मुखी बा डेभलपिंग हेनी राज्य पूरा विकसित हम एक स्पष्ट भाव में मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते तेज आसतु आम ए मान्यवर प्रधानमंत्री अभिभाषण टी शुणी नेबा। साथियों, भारत आज बहुत तेज गति से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पड़ाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीते दशक में मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की ताकत सामने आने लगी है। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के दो बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। यहां के समंदर से सी फूड निकले और फिर दुनिया के किसी दूसरे देश में वो प्रोसेस होकर बाजारों में पहुंचे। ये ट्रेंड भी भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज का ये उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव भी इस कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल बन रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे वेन्यू इसके बड़े सेंटर बन रहे हैं। भुवनेश्वर में भी बहुत बढ़िया कन्वेंशन सेंटर का लाभ मिल सकता है। इसी से जुड़ा एक और नया सेक्टर कंसर्ट इकोनॉमी का है। जिस देश में म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग की इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है, जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि बीते 10 सालों में लाइव इवेंट्स का चलन और डिमांड दोनों बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें देखी होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए भारत में कितना स्कोप है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
कंसर्ट इकोनॉमी से टूरिज्म भी बढ़ता है और बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होती है। मेरा राज्यों से, प्राइवेट सेक्टर से आग्रह है कि कंसर्ट इकोनॉमी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, जरूरी स्किल्स पर फोकस करें। इवेंट मैनेजमेंट हो, आर्टिस्ट की ग्रूमिंग हो, सिक्योरिटी और दूसरे इंतजाम हो, इन सभी में नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, अगले महीने ही भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट यानी वेव्स होने वाली है। यह भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये भारत की क्रिएटिव पावर को दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। राज्यों में इस तरह के इवेंट से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो परसेप्शन बनता है, वो